नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैपिटल गेन हब पर, जब आपको मिलती है लेटेस्ट मार्केट की शॉर्ट और शार्प जानकारी। आज की डेट है 4 अक्टूबर 2025 और आज हम बात करेंगे एनबीएफसी सेक्टर की एक तेजी से बढ़ने वाली कंपनी की। जी हाँ दोस्तों, पैसलो डिजिटल के शेयर की बात करेंगे। इन दिनों काफी सुर्खियों में चल रहा है। क्या कंपनी को नए ऑर्डर और नए पार्टनरशिप मिल रहे हैं? क्या इसका बिजनेस मॉडल 2026 आने तक बड़े रिटर्न दे सकता है? और हमें अभी इस स्टॉक के अंदर क्या करना चाहिए, बाय होल्ड या फिर प्रॉफिट बुकिंग? आज हम करेंगे पैसलो डिजिटल के शेयर की पूरी डिटेल एनालिसिस, न्यूज, ऑर्डर, कंपनी एम और यहाँ पे 2026 तक का टारगेट भी देखेंगे। तो बनेगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कंपनी का इंट्रोडक्शन देखें तो पैसलो डिजिटल एक एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो खासकर एमएसएमई, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण इलाकों में माइक्रो फाइनेंस लोन उपलब्ध कराती है। कंपनी का मुख्य फोकस है डिजिटल लीडिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन और बैंकिंग पार्टनरशिप। एसबीआई और अन्य बड़े बैंक के साथ कंपनी की टाई अप है, जिससे पैसलो डिजिटल को फंडिंग और यहाँ पे रीच दोनों मिलती है। कंपनी की लेटेस्ट न्यूज और अपडेट की बात करें तो सितंबर और अक्टूबर 2025 में कंपनी ने अपने डिजिटल लोन पोर्टफोलियो को और ज्यादा मजबूत करने की घोषणा की। कंपनी ने एआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोन अप्रूवल प्रोसेस तेज करने पर काम शुरू किया। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक पैसलो डिजिटल को नए लोन डिमांड मिल रहे हैं, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण भारत में। एसबीआई और अन्य बैंक के साथ कंपनी की को लीडिंग पार्टनरशिप लगातार बढ़ रही है। अब यहाँ पे न्यू ऑर्डर और बिजनेस एक्सपेंशन देखें तो पैसलो डिजिटल ने हाल ही में एमएसएमई लोन और एग्रीकल्चर आधारित फाइनेंशियल में नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। कंपनी का टारगेट है कि यहाँ पे 2026 तक लोन बुक को दोगुना किया जाए। कंपनी अपने एनबीएफसी मॉडल को डिजिटल एनबीएफसी में बदलने की और काम कर रही है। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे ध्यान दें तो रेवेन्यू ग्रोथ पिछले कुछ क्वार्टर्स में लोन डिस्बर्समेंट और इंटरेस्ट इनकम में बढ़ोतरी हुई है। प्रॉफिटेबिलिटी एनआईएम यानी कि यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टेबल है और एसेट्स क्वालिटी सुधार रही है। एनपीए लेवल, कंपनी ने एनपीएस को कंट्रोल में रखा, जो यहाँ पे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए पॉजिटिव है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर्स और इंस्टीट्यूशन की ठीक हिस्सेदारी है। रिटेल इन्वेस्टर धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस देखें तो सपोर्ट जोन ₹62 से ₹65 का, रेजिस्टेंस जोन ₹80 से ₹85। अगर स्टॉक ₹85 के ऊपर क्लोज होता है तो यहाँ पर अच्छी तेजी इसमें देखने को मिल सकती है। अभी स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में है, इसलिए एक्यूमुलेट करना बेस्ट स्ट्रेटेजी अभी मानी जा रही है। कंपनी का एम और फ्यूचर प्लान देखें तो पैसलो डिजिटल का फोकस है फाइनेंशियल इंक्लूजन, टायर 2 और टायर 3 सिटीज में एक्सपेंशन, डिजिटल लीडिंग प्लेटफॉर्म, को लीडिंग पार्टनरशिप के जरिए लोन डिस्बर्समेंट बढ़ाना। कंपनी का एम है कि यहाँ पे 2025 के एंड तक लोन बुक को ₹10,000 करोड़ से ज्यादा तक ले जाए। कंपनी के शेयर प्राइस टारगेट की बात करेंगे, लेकिन किसी भी तरीके की बाय सेल एडवाइस नहीं। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो एक बार अपने सभी रजिस्टर्ड एडवाइस जरूर ले लें। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। तो बात करेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, मिड टर्म ट्रेडर्स के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे टारगेट बनता है ₹80 से ₹85। मिड टर्म इन्वेस्टर ₹95 से ₹105 तक का टारगेट रख सकते हैं। मिड टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ पे ₹120 से ₹140 तक का टारगेट रख सकते हैं। मार्केट कंडीशन और यहाँ पे आरबीआई पॉलिसी पर भी डिपेंड करेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है तो यहाँ पे बाय और डिप स्ट्रेटेजी अपनाएं और यहाँ पे रेजिस्टेंस पर प्रॉफिट बुकिंग करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर धीरे धीरे एक्यूमुलेट करे और 2025 के एंड तक यहाँ पे होल्ड करे। पैसलो डिजिटल रिस्की जरूर है क्योंकि ये यहाँ पे स्मॉल एनबीएफसी है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, पैसलो डिजिटल एक ऐसी कंपनी है जो डिजिटल एनबीएफसी रिवॉल्यूशन में बड़ा रोल निभा सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो ये स्टॉक पोर्टफोलियो में रखना फायदेमंद साबित हो सकता है। आपका मानना है क्या 2026 में यह स्टॉक यहाँ पे मल्टीबैगर रिटर्न देगा? कमेंट में राय जरूर से बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में मिलते रहे मार्केट से रिलेटेड शॉर्ट और शार्प जानकारी। धन्यवाद।